हेलो गाइस, वेलकम टू द माय अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग वर्कआउट और इवनिंग वर्कआउट के बारे में। बहुत से बिगिनर्स का क्वेश्चन होता है कि हमें मॉर्निंग में वर्कआउट करना चाहिए या इवनिंग में वर्कआउट करना चाहिए। जैसे आपने सुना होगा बड़ों से कि सूरज उगने से पहले हमें उठना चाहिए, और सुबह उठने से क्या होता है, हमारा माइंड फ्रेश होता है, हमें किसी चीज की टेंशन नहीं होती है ना, और हम पूरे दिन एनर्जेटिक होते हैं। और हमारा ये भी बेनिफिट होता है, जो हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी वाले काम होते हैं हम पहले कर लेते हैं, तो हम पूरे दिन फ्री भी होते हैं। जो हमारे लास्ट काम बचते हैं वो हम बाद में भी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है, उसी आप उसमें क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चन करते हैं जो आपको पहले आता है, ना कि वो करते हो जो आपको नहीं आता है। तो हमें उसी तरह वो काम करने हैं जो हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो आपने बहुत से लोगों के मुंह से सुना होगा कि मॉर्निंग में वर्कआउट करने से आपका फैट लॉस होगा और इवनिंग में वर्कआउट करने से आपका मसल गेन होगा। तो ये एक मिथ होता है, ठीक है। जब मैं बिगिनर था तो मैंने भी बहुत सी गलतियां करी थी। जब मैं जिम में गया था तो मैं बहुत पतला था, मतलब आप सोच नहीं सकते, बहुत ही ज्यादा पतला था। तो मतलब गंदा लगता था। तो मैं जब जिम ज्वाइन करी मैंने, तो लोग मेरे को बोलने लगे कि तू तू पतला है तो तू शाम को आ, तेरे को मसल गेन करने की जरूरत है, तू सुबह क्यों आ रहा है ना, कुछ फायदा नहीं है तेरे को, मतलब तू खा ही नहीं पाता, ये नहीं होता। तो मतलब मेरे को एक तरह से बुली वगैरह करते थे। तो जैसे ही मैं इस लाइन में आया, मुझे एक्सपीरियंस होता गया, तो मुझे चीजें समझ में आने लगी कि ऐसा टाइम वगैरह कुछ नहीं होता है, ये सब एक मिथ है। मतलब मेरे को जो टाइम सूट करता था वो मेरे को टाइम सूट करा मेरा मॉर्निंग में। तो मैंने मैंने हर टाइम को एक्सपीरियंस लिया है। मैंने मॉर्निंग इवनिंग में भी अपना फैट लॉस करा है और मॉर्निंग में भी अपनी मसल गेन करी है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि मतलब आप एक टाइम होता है कि आप मॉर्निंग में जाओ तो आपका फैट लॉस ही होगा, या आप इवनिंग में जा रहे हो तो आपका मसल ही गेन होगा। जो आपको टाइम सूट करता है, जब जिस टाइम आपको लगता है कि आप अपना मतलब स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मतलब जान होनी चाहिए कि आप वेट उठा सको। ये नहीं कि आप मतलब इवनिंग में जा रहे हो तो आप थके हुए हो रहे हो, आपसे वेट ही नहीं उठ रहा, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। मेरे को जो सूट करता है, मैं मॉर्निंग में, मेरे को टाइम सूट करता है तो मैं मॉर्निंग में ही जाता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ अपना टाइम कैसे चूज करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक दो दिन आप मॉर्निंग में वर्कआउट करें तो वहां पे अपनी परफॉर्मेंस चेक करें, और आप एक दो दिन वर्कआउट इवनिंग में करें तो वहां अपनी परफॉर्मेंस चेक करें कि कौन सा टाइम की परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट है। ठीक है, वही टाइम आप चुने कि कौन सा टाइम आपके लिए बेस्ट है। ये तो रही टाइम की बात। अब मैं आपको बताता हूं, जब भी आप वर्कआउट करने जा रहे हैं तो आपकी बॉडी उससे पहले फुल एनर्जेटिक होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर आप मॉर्निंग में वर्कआउट करने जा रहे हैं तो आप मतलब आधी आधी नींद में जा रहे हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिम में कि वो मॉर्निंग में आते हैं तो आधी नींद में होते हैं, ऊपर से वो बातें भी करने लग जाते हैं। और अगर आप इवनिंग में वर्कआउट करते हैं तो ये नहीं कि आप मतलब थके हुए हो रहे हो और मतलब पूरा ऑफिस की बातें बताने लगे कि मेरे बॉस ने इतना काम दिया, उतना दिया है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब ये गलती मत करना, उस चीज का कुछ फायदा नहीं है। आप वेट उठा रहे हो या बात बना रहे हो, उससे कुछ फायदा नहीं है आपका। तो हम बात करते हैं मॉर्निंग वर्कआउट के बारे में। मॉर्निंग वर्कआउट के एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ मॉर्निंग वर्कआउट के एडवांटेज के बारे में। मॉर्निंग में हमारे हार्मोन लेवल पीक पर होते हैं और हाई होते हैं, उसके हमें एडवांटेज मिलेंगे। तो आपके गोल के दौरान, चाहे वो मसल बिल्डिंग हो या फैट लॉस हो, उसमें आपकी हेल्प करेगा। और मॉर्निंग में वर्कआउट करने से आपका सारा दिन अच्छा निकलेगा। सेकंड पॉइंट, मॉर्निंग में वर्कआउट करने से फुली एनर्जेटिक एंड एक्टिव रहेंगे। नंबर थर्ड, आपका वर्कआउट भी मिस नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट, आप अपना ब्रेकफास्ट भी स्किप नहीं कर पाओगे, इससे आपका टाइम भी बचता है और आपको पूरे दिन फ्रेशनेस फील भी होगी। अब हम बात करते हैं मॉर्निंग वर्कआउट के डिसएडवांटेज के बारे में। फर्स्ट पॉइंट, कुछ लोग मॉर्निंग में खाली पेट वर्कआउट नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए ये एक डिसएडवांटेज है। सेकंड पॉइंट, अगर आप स्ट्रेंथ पे फोकस कर रहे हैं तो उनके लिए एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि हमारी बॉडी मॉर्निंग में वार्म होने में टाइम लेती है। अब ये बात हुई हमारी मॉर्निंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। अब हम बात करते हैं इवनिंग के एडवांटेज के बारे में। अब हम बात करते हैं मॉर्निंग वर्कआउट के एडवांटेज के बारे में। इसका एक एडवांटेज ये भी होता है, हमने पूरे दिन में 3 से 4 मील हेल्दी ले रखी होती है, तो हमारा स्ट्रेंथ लेवल बहुत हाई होता है, तो इस वजह से आप अच्छा वेट लिफ्ट कर पाओगे। हम बात करते हैं इवनिंग वर्कआउट के डिसएडवांटेज के बारे में। कुछ लोग ऑफिस वाले होते हैं, कुछ लोग कॉलेज वाले होते हैं। कभी कितनी बार ऐसा होता है कि लेट छुट्टी होती है या थके हुए होते हैं, जिस वजह से आप लोग अपना वर्कआउट स्किप कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा, इवनिंग जिम जो होती है वो बहुत क्राउडेड होती है, जिस वजह से जो आपको मशीन यूज करनी है वो आप यूज नहीं कर पाते हैं। ये भी एक इवनिंग डिसएडवांटेज है। तो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो से।
तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाते रहूंगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।